ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को साधुवाद और जय सिया राम। जय माँ सरस्वती। सतीश जी, गिरीश जी, अम, उर्मिला जी, अमित जी, सभी को साधुवाद। तो मुझे गिरीश जी बहुत बहुत लिख रहे थे कि प्लीज मेरे को मैसेज आफ्टर मैसेज, मतलब 15-20 ठोंक दिए हैं मेरे पास कबीर जी की बातें बता बता के। तो जय श्री कृष्णा सरोज जी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारे कबीर पंथी लोग हैं और वो सारे जो है एक्चुअली में मुस्लिम टाइप के लोग हैं। और ये मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। देखिए, मैं कोई कबीर जी को मैं बहुत बड़ा संत मानती हूँ। और आज का टॉपिक ये है, दरअसल में मैंने टॉपिक सही से नहीं लिखा, बस ये बोल दिया कबीर जी पे बातचीत। क्योंकि मैं किसी के खिलाफ उंगली नहीं उठाना चाहती। मैं अपने आप को एक जिज्ञासु की श्रेणी में समझती हूँ और किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कि कबीर जी को बहुत लोग संत मानते हैं और वो संत हैं, मैं भी मानती हूँ। और गुरु नानक भी संत हैं, मैं भी मानती हूँ। और मैं कबीर जी को क्या समझती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैं कबीर जी को एक संत समझती हूँ और मैं ये भी मानती हूँ कि वो ऐसे समय में, चूंकि वो जो उनका जन्म था और जिनको उनका जन्म जो था वो तो हुआ था उसमें मतलब अ, दो अलग अलग समुदाय, एक ने उनको जन्म दिया और एक ने उनको पाला पोसा। तो अलग अलग समुदाय के थे, तो उनका बेसिकली उनके पूरे वो भक्ति काल के समय हुए और उनका मेन प्रयोजन ये था कि मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ाई न करें। और वो मुसलमानों के भी सुपरस्टिशंस पर जो है वो उंगली करते थे और हिंदुओं के भी करते थे। तो ये था उनका। लेकिन मैं उनको कोई वेद पढ़ा हुआ और बहुत उस तरह का विद्वान नहीं समझती हूँ। उन्होंने जो भी उनकी वाणी है वो बिल्कुल लोकल वाणी थी। और उनकी बहुत सारी जो है अ, कबीर वाणी और बहुत तरह की किताबें आपको मिल जाएंगी। लेकिन बीजक जो है वो एक उनकी महान और पवित्र पुस्तक मानी जाती है, बीजक। और कागज कलम तो कबीर साहब ने छुआ भी नहीं था, लेकिन उनकी जो वाणी थी उनको दूसरों ने लिखा और उसका संकलन जो है वो बीजक एक अनूठा संग्रह है, जिसमें कि साखी ग्रंथ है, शब्दावली है, कबीर सागर, अनुराग सागर, बोध सागर, अखरावती और शिष्य गुरु के संवाद में आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको बीजक के बारे में बता रही हूँ बेसिकली। तो अम, अभी अब मैं 1 मिनट रामपाल जी के बारे में भी बता दूं कि देखो, रामपाल जी को मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ। इतना मैं मालूम है कि ब्रह्म कुमारी के खिलाफ उन्होंने कहा था कि भूतों की ये भूतों की का मजहब है। तो ये बिल्कुल सही है। मैं उनसे अग्री करती हूँ और काफी चीजों में मैं उनको जिज्ञासु की उपाधि दूंगी, क्योंकि वो किताबें पढ़ के और उसमें से बोलते हैं, तो प्रमाण के साथ बोलते हैं एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर एक एक बचकानापन देखिए कि हम जिसको अगर गुरु मानते हैं, अगर हमें अपने आप को संत कहलवाना हो तो जिसको हम मानते हैं हमें उसको ईश्वर मनवाना पड़ेगा। क्योंकि रामपाल जी खुद संत अपने आप को नहीं कह सकते, क्योंकि कबीर जी को वो मानते हैं। कबीर पंथी के फॉलोअर हैं वो, जो आधे इस्लामिक हैं, जो कबीर पंथी हैं। तो जो मतलब जो सेकुलर अपने आप को दिखाना चाहते हैं वो तुरंत कबीर को फॉलो करने लगते हैं, ताकि वो ये दिखाएं कि देखो हम तो मुसलमान नहीं है, हम तो सेकुलर हैं। तो कबीर जी को मानने लगते हैं। अब वो कबीर को में विश्वास करते हैं, रामपाल जी, तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई कबीर संत हैं और हम भी संत हैं। तो अब उन्हें अपने आप को अगर संत कहलवाना हो तो उन्होंने क्या किया कि कबीर को भगवान कहना शुरू कर दिया, ताकि वो अपने आप को संत कहलवा सके। और बिल्कुल भी मैं रामपाल जी को संत नहीं मानती हूँ, बल्कि मतलब मैं उनको आध्यात्मिक अवश्य मानती हूँ, जिज्ञासु मानती हूँ। मैं उनको जिज्ञासु की श्रेणी में रखती हूँ और उनके अंदर ये बचकानापन है और गॉड कॉम्प्लेक्स का मिश्रित भाव है, जो कि वो अपने आप को संत बोल के और कबीर को भगवान बोल रहे हैं, ताकि वो अपने आप को संत बुलवा सकें। तो इसलिए ये सब बातें मैं नहीं मानती हूँ।
देखिए बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिनके अंदर शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं और वो सब अब ये कबीर जी देख लीजिए इनका मृत शरीर गायब हो गया और वहाँ फूल पाए गए। ऐसे बहुत सारे मेरे फ़ादर की जब डेथ हुई तो वहाँ पर फूल जो चढ़ाए गए थे वो 4-5 हफ़्ते बाद भी उनमें अचानक से तेज़ खुशबू आती थी जब हम उस कमरे में जाते थे जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं जो आपने बहुत लोगों के बारे में, मैं खाली अपने फ़ादर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे संत हैं अगर आप हिमालय पे चले जाएँ तो जो पानी में आग लगा देते हैं चुटकी से, मैंने वो भी देखा है। मैंने बहुत सारे ऐसे चमत्कार देखे हैं सिद्ध लोगों के। तो ये सब सिद्धियाँ हैं जब लोग उनकी अवस्थाओं में आ जाते हैं तो उनको सिद्धियाँ आ जाती हैं। तो कबीर जी जो थे ना मैं उनको ऐसे ही एक सिद्ध समझती हूँ और वो मैं उससे भी ज़्यादा ये समझती हूँ कि वो बहुत इमोशनल थे क्योंकि उनका एक दोहा है ना कि कि चलती चाकी देखकर कबीरा रोया, तो कौन रोएगा? जो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक हृदय का होगा वही रोएगा। तो मैं उनको इसी श्रेणी में समझती हूँ, वो बहुत संत थे और उनका हृदय कोमल था। और रामपाल जी ने अपने आप को संत कहलवाने के लिए उनको भगवान कहना शुरू कर दिया है, जबकि कबीर जी कोई भगवान नहीं थे और बहुत लोगों में सिद्धियाँ होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बीजक जो है ना, वो एक बहुत बड़ा संग्रह है जो कबीर साहब का है। मैंने कबीर जी को पूरा नहीं पढ़ा हुआ, ये तो मैंने उनको कल ही बता दिया था, पर उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ पढ़ना, ये करना, तो मैंने उनका छोटा-सा एक अंश पढ़ा है, मैं खाली उसी पर डिस्कस करना चाहती हूँ। तो वो मौजूद नहीं है, मैंने गिरीश जी को भी बोला तो वो टाइम पे तो आते नहीं हैं, वैसे वो मुझे पीछे से बहुत-बहुत कॉल करते रहते हैं। तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ कि ये मैंने कल अपने उसके लिए बनाया था, देख लीजिए कि अगर आपको कुछ तो मैंने बीजक का देखा तो ये किताब है एक बीजक, ये भी दिखा देती हूँ आपको। एक किताब है जो इनकी कबीर जी की है, ये मैंने डाउनलोड करी, कबीर साहब का बीजक और भी किताबें डाउनलोड करी पर मैंने बहुत सारा पढ़ नहीं सकती हूँ, थोड़ा-सा मैंने इसका देखा। तो इसका जो विषय सूचक है ये, इसकी बड़ा अच्छा प्रिंट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ये इसका जो इंडेक्स है ना इसमें अ, दिया हुआ है शब्द रमैनी, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा कि रमैनी शब्द जान चौंतीसा, विप्रम तीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली और हिंडोला। तो बीजक एक बहुत इंपॉर्टेंट संग्रह है जिसको सब कबीर पंथ फॉलोअर्स मानते हैं। इसका जो थर्ड वाला है मैं उसी पर छोटा सा एक बात कहूंगी, जान चौंतीसा। तो जान चौंतीसा का जो पेज है उसके 79 पर क्या लिखा है, ये तीसरा प्रकरण है, इसमें 34 चौपाइयां हैं। चौपाई का मतलब होता है 4 लाइन्स का एक, जैसे दोहा 2 लाइन का होता है, ऐसे चौपाई 4 की होती है। पहली ओंकार की व्याख्या करने वाली को जोड़ लेने से 35 हो जाती है। पहली चौपाई में ये बताया गया है, अब जान चौंतीसा मैं आपको खोल के पेज 79 पे दिखा दूंगी, पर उनकी वाणी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत अलग पूरब के स्टाइल में लिखी हुई है वो, मतलब पोएटिक स्टाइल में लिखी हुई है और उसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने इसकी व्याख्या निकाली है, पहली चौपाई में ये बताया गया है और उस व्याख्या को मैच करा है उससे, और तब मैंने ये करा है। मैंने इतना ही करने में मुझे कई घंटे लग गए। तो पहली चौपाई में बताया गया है कि ओम यह शब्द मनुष्य जीव की कल्पना है। तो कबीर जी को मैंने कभी भी इतना गहराई में नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ओम जो है वो मनुष्य जीव की कल्पना है और ओम को लिखकर और काट देने में जो समर्थ है वह मनुष्य जीव सर्वतंत्र स्वतंत्र है। यानी कि आप ओम को लिखकर और काट दो फिर। अन्य 34 चौपाइयों में क से ह तक के वर्णों पर सुंदर उपदेश हैं। तो
यहाँ पर ना ये कबीर जी कह रहे हैं कि क से ह तक आपको वर्णमाला पता है ना? अम, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न वो वाली, और क से स, श, स, ह, मतलब शत्रज्ञनी। श, श, स, ह, क से ह तक के वर्णों पर सुंदर उपदेश है। तो ये उपयुक्त 34 अक्षर हैं ये, जबकि हमारी वर्णमाला में 54 हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 34 अक्षरों में ही खानी वाणी के समस्त शब्द जाल हैं। उनसे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए निर्णय शब्दों को लेना चाहिए। इस मनुष्य को स्वतंत्र विवेक करना चाहिए, केवल शब्द प्रमाण की ही दोहाई नहीं खींचते रहना चाहिए। तो कबीर जी कहते हैं इस ज्ञान 34वां में कि ओम तो मनुष्य की कल्पना है, उसको लिख के काट दो, बल्कि स्वतंत्र विचार करो। ये जो शब्द जाल है ये क से ह तक ही है, और उसके बाद स्वतंत्र हो जाओ। और इस पर सदगुरु ने 24वीं रमैनी में कहा है, 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। अर्थात जो 34 अक्षरों शब्द प्रमाण के जालों से निकलकर स्वतंत्र विवेक विचार करेगा, वही यथार्थ पाप पुण्य तथा सत्यासत्य को समझ सकेगा। तो ये उन्होंने कहा। तो यहाँ पर उनको सदगुरु कहा गया है, यानी कबीर वाणी में ही कबीर जी को सदगुरु माना गया है। और वो सदगुरु जो है वो संत हैं, संत सदगुरु हैं। यही उन है, वो कोई भगवान नहीं है। तो ये रामपाल अपने आप को भगवान कहने के लिए उनको अपने आप को संत कहलवाने के लिए उनको भगवान बना रहा है, ताकि तुम ऊपर जाओ तभी तो मैं ऊपर आऊं। तो यहाँ पर ये जो कबीर जी हैं, ये ओम शब्द को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, ये मानव की कल्पना है। अब मैं आपको सनातन से बता रही हूँ कि ओम की 3 मात्राएं, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। इसके बारे में इतना मौजूद है, इतना मौजूद है कि मैं क्या बताऊं। इसको आप सालों साल बोलते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। सारे उपनिषदों में ओम का महत्व दिया हुआ है, और हमारे वेदों में ओम का महत्व दिया है, हमारी बहुत जगहों पे ओम का महत्व है। तो हमारी तंत्र विद्या में, हमारी योग दर्शन में बहुत जगहों पे है। तो बेसिकली इसमें 3 मात्राएं हैं, अ, उ, म, यानी अकार, उकार और मकार। और ये इन 3 गुणों को बताती हैं। यानी अकार जो है वो सतोगुण है, उकार जो है वो रजोगुण है, और मकार जो है वो तमोगुण है। और जो बिंदी है वो तीनों गुणों से परे या तीनों में समानता की निर्गुणता का प्रतीक है। अब ओम के जाप सही उच्चारण से, ये सनातन धर्म कहता है, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो पागल नहीं थे। उन्होंने एक अवस्था तक मेडिटेट करने में, ये ब्रह्मांड में स्वर गूंज रहा है ओम, ये काल्पनिक नहीं है। जैसा कि कबीर जी ने बोला, ओम जप के जाप सही उच्चारण से शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा से, और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांड ऊर्जा से जोड़कर जीव अस्तित्व के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। और वैदिक शास्त्रों में ओम की बहुत महिमा है। मार्कंडे पुराण, अब मैंने थोड़े से यहाँ पर निकाले के आपको दिखाए, बिल्कुल बेसिक बेसिक। मार्कंडे पुराण में, एक पुराण का दे दिया आपको। योग ऋषि दत्तात्रेय जी ने कहा है कि मानव को ओम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को, अपने लक्ष्य उस एक ईश्वर की ओर साध देना चाहिए। ओम ब्रह्मांड में सदैव गुंजमान रहता है, और जीव भी सही अभ्यास से उसके उच्चारण द्वारा इस ब्रह्मांड की गूंज से जुड़े असीम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। और ब्रह्म प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट विभिन्न साधनों में प्रणवो आप, ये जो प्रणव है ना, यानी कि जो आप सांस खींचते और छोड़ते हैं ना, तो ये प्रणव है, इसकी उपासना मुख्य है। मुंडको उपनिषद में लिखा है, प्रणवो धनुः शरोह यात्मा ब्रह्म तल्लक्षम मुच्यते अप्रमत्तेन वेद धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत। और कठोपनिषद में भी लिखा है कि, अब मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है, पूरा खोल के देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। कठोपनिषद में लिखा है कि आत्मा को अधर अरणी और ओंकार को उत्तर अरणी बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान रूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके आलोक से निगूढ़ आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। इसके इसमें मत जाइए। कठोपनिषद में लिखा है कि अगर आप ओम को उच्चारण करते रहेंगे तो आपको आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। और श्रीमद् भगवद गीता में भी ओंकार को एक अक्षर ब्रह्म कहा है। और ओंकार, ये जो अ उ म बिंदु अर्धचंद्र रोधिनी नाद नादांत शक्ति व्यापिनी या महाशून्य समना और उन्मना,
इनमें से जो ये अकार उकार और मकार हैं, ये तीनों सृष्टि स्थिति और संहार के संपादक ब्रह्मा विष्णु रुद्र के वाचक है। और प्रकारांतर से ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तथा स्थूल सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं के भी वाचक है। और बिंदु जो है वो तुरीय दशा का द्योतक है। और योगी संप्रदाय में स्वच्छंद तंत्र के अनुसार ये भी एक योग साधना है। जो है वो समग्र स्थूल जगत का द्योतक है, और जो कारण जगत का मकार है, और कारण सलिल में विधृत स्थूल आदि तीनों जगतों के प्रतीक अ उ और म है। ऊर्ध्व गति यानी कि ऊपर जाने से शब्द मात्राओं का मकार में लय हो जाता है, तदनंतर मात्रातीत की ओर गति होती है। म पर्यत गति को अनुस्वार गति, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए कि आप मात्रा के मात्रातीत में जाएंगे तो द्वार खुल जाता है, और बिंदु से ही आप प्रारंभ हो जाती है आपकी गति, अमात्र की गति। यानी कि जो है अमात्र की गति जो है वो बिंदु से खुल जाते हैं, आपके जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं। और तंत्र शास्त्र में भी 9 नादों की सूक्ष्म योग भूमि बताया है, तो आप इसको पूरा देख पढ़ सकते हैं। अ उ म, इनका ये 3 अवयव हैं, इनका अतिक्रमण करने पर अर्थ तत्व का अवश्य भेद हो जाता है। यानी आपको बहुत सारी चीजें ज्ञान जो है पदार्थों का ज्ञान, यानी तत्व ज्ञान, यानी हर पदार्थ को उसके एलिमेंट से जानना, ये वाला ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। और बिंदु भेद करने से ज्ञान का अतिक्रमण कर लेना है। और गुरु नानक जी ने भी एक ओंकार सतनाम बोला है, और उन्होंने भी ये लिखा है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निभऊ निर्वेर अकाल मूर्त। तो अकाल पुरुष के सदृश हो जाता है ये ओम सत्य नाम जपने वाला पुरुष। और ओम जो है ब्रह्मांड का नाद है और ईश्वर का प्रतीक है। मेरे ख्याल में आपको ब्रह्मांड के ऐसे बहुत सारे हैं, ईश्वर का वाचक है। अक्षर का अर्थ है, अक्षर क्यों कहा गया है? अक्षर का मतलब है जिसका क्षरण ना हो, यानी जो खत्म ना हो, जो डिस्ट्रक्शन में ना आए। अक्षर, अ लगाने से वो ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है, तो क्षर न हो वो अक्षर है। और उ और म से मिला के बना है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा ओम की ध्वनि निसत होती रहती है, यही मैं बता रही हूँ, हमेशा ये ध्वनि चल रही है, ये किसी की कल्पना नहीं है। हमारी और आपके हर श्वास में ओम की ही ध्वनि निकलती है, और हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करती है। अगर आप देखो कि हमारे जो मंत्र हैं उससे पहले जब हम ओम बोलते हैं तो वो शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है, क्योंकि आपने जो है ब्रह्मांड में जो जो ध्वनि हो रही है उससे अपने आप को जोड़ लिया। और जैसे श्री राम का मंत्र बोलते हैं तो ओम रामाय नमः, विष्णु जी का ओम विष्णवे नमः, शिव जी का ओम नमः शिवाय। तो ओम पहले क्यों लगाते हैं? क्योंकि ओम नहीं लगाएंगे तो मंत्र फलदायी नहीं होगा, क्योंकि पहले आप कनेक्शन तो लगाएंगे ना, जैसे आप किसी प्लग में अपना वो पॉइंट लगाते हैं, तो तार लगाते हैं तो पहले प्लग में लगाते हैं ना, तो पहले कनेक्शन बिजली का लेते हैं। ऐसे ही तो पंखा नहीं चल जाता ना। तैत्रीय उपनिषद में शिक्षा वल्ली जो अभी आजकल मैं कर रही हूँ उसमें भी ओम के विषय में क्या है, ओमिति ब्रह्म। तो ओम, तो मैं पूरा पढ़ने की बजाय ओम ही ब्रह्म है, वही प्रत्यक्ष जगत है। तो अध्ययन के समय भी ब्राह्मण ओम कह के ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो ब्रह्म को आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है कठोपनिषद का अध्याय 1 वल्ली 2, सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती। ये लाइन तो आपको रटी हुई होगी, तपांसी सर्वाणी च यद वदंती यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण बर्वी यो मित्येत। यानी सारे वेद जिस वर्ण पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूं कि ओम ही वह पद है जिसका सब वेद जो है वर्णन करते हैं, सब तप। तो वैज्ञानिक शोध इस पर मैं आपको खत्म करती हूँ। ये डॉक्टर हरि प्रसाद जी का 2019 में जो है उन्होंने, नासा ने जो है सूर्य की जो है आवाज जो है रिकॉर्ड करी, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, जो हमारे कानों की क्षमता है ना वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की है। लेकिन जो सूर्य से रिकॉर्ड करी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। और जब नासा ने इसको कंप्रेस करके सुना तो ये ओम ही था।
तब इनके नासा के लोग तो ज़्यादातर विदेशी हैं, तो उनको बड़ा धक्का लगा कि ये भारतीय मंत्र निकला ओम। और इन नासा के शास्त्रज्ञों को ये समझ में नहीं आया कि हज़ारों वर्ष पूर्व भारतीय योगियों ने इसका शोध कैसे लगाया, और इस आवाज़ की क्षमता अपने कानों की ग्रहण करने की क्षमता से कई गुना ज़्यादा है। तो जो ओम मंत्रोच्चार के योग्य उच्चार करने से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता शरीर में बढ़ जाती है। यानी ओम बोलने से, आपको इसका जाप करने से आपके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो शरीर और माइंड भी ज्यादा अच्छा काम करता है। और अब ये सब रिसर्च और वैज्ञानिक अनुसंधानों से सिद्ध हो गया है कि जो प्राचीन समय में जो योगियों ने दावा किया था कि ओम नाम का जाप करने से मनुष्य को तनाव से मुक्ति मिलती है, उदासी दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन में शांति जो है मिलती है, आनंद मिलता है, ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। और इसका इसमें जिह्वा का भी प्रयोग नहीं होता, गूंगा भी ओम बोल सकता है। तो अब मैं आपको 16वां अध्याय है ये भगवत गीता का, मैं उससे भी आपको बता दूं कि यहाँ लिखा है, यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को प्राप्त होता है। तो इसका ओम से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है, उसका एक कारण है। तो ये पहले मैं बता दूं, ये श्लोक में अब वो वाला पॉइंट खत्म हो गया ओम वाला, अब ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखिए कि गीता क्या कह रही है, कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण कर रहा है, उसको जो है कभी भी शुद्धि या शांति नहीं मिलती, ना वो परम गति को प्राप्त होता है। ये 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। और अब देखिए यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा स्टॉप करके आपको बता दूं कि मैंने क्यों बताया। वो पहला पॉइंट तो ओम वाला था, जो कि मुझे पहले पता नहीं था कि कबीर जी ने ओम को मनगढ़ंत बताया है, जबकि ओम जो है वो मैंने आपको कभी कई सारे उपनिषदों से, भगवत गीता से, योग तंत्र से, तंत्र विद्या से, और नासा की रिसर्च से बता दिया है कि ओम शब्द जो है वो काल्पनिक नहीं है। और हमारे जो अ, ओम जो है वो एक एक उपनिषद तो इसी पर बेस्ड है, प्रणव वो उपनिषद, कि कैसे आप प्रणव का जाप करें, तो आप सांस खींच के तो कितनी बार ओम का जाप करना चाहिए, तो इसका इतना डिटेल दिया हुआ है। तो ये मनगढ़ंत नहीं है, ये बहुत रिसर्च में ये ध्वनि वातावरण में है। जो लोग बहुत हायर लेवल पे मेडिटेशन करते हैं तो उनको ये ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो हम जब जैसे कोई चीज चलाना चाहते हैं तो हम प्लग लगाते हैं, तभी तो करंट आता है। तो कोई सोचे ये पंखा है तो चलो मैं पंखा चला दूं, या ये नल है इसमें से पानी आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। जब आप उसको कनेक्शन करते हैं सोर्स से तभी तो कनेक्ट होता है। तो जो ब्रह्मांड की ध्वनि है उससे आप कनेक्ट कर रहे हो, तो उस ध्वनि ध्वनि से कनेक्ट करते हो तभी तो होता है। जैसे आप मंत्र का उच्चारण करते हो तो मंत्र के उच्चारण से आपके शरीर में गर्मी निकलती है, उस गर्मी को आप ब्रह्मांड की गर्मी से जोड़ दो, तभी तो आपका कनेक्शन हुआ ना। तो कनेक्ट तो पहले करोगे ना, तभी तो फल देगा। खाली कोई चीज ऐसे ही उच्चारण करते रहो, या नल हाथ में पकड़े रहो, या तार पकड़े रहो कि ये पंखा चल जाएगा, तो थोड़ी ना चलेगा। आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन के लिए ये ओम है, जिसकी ध्वनि से हम कनेक्ट करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये जो कबीर जी हैं, इनका मनोभाव ये था, क्योंकि ये इस तरह के माहौल में जन्मे थे कि इनका परवरिश किसी और समुदाय ने की, इनका जन्म किसी और का था, डीएनए किसी और का था। तो ये हर एक की गलतियां निकालते थे कि मुसलमान तुम ये गलत काम मत करो, हिंदू तुम ये गलत मत करो। और हिंदुओं को जनरली वही सब लोग कहते हैं, भाई अपने पत्थर मत पूजो, है ना। जबकि हम पत्थर नहीं पूछते, वो खाली एक प्रॉप है। अगर आप झंडे को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप कपड़े को और पानी को, डंडे को मतलब करते हैं। तो वो जिसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम कब कहते हैं कि ये जो पत्थर की मूर्तियां हमने बनाई हैं, हम इनको मान रहे हैं कि तू किस किस पहाड़ से लाई गई है, हम तुझे मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये सब गलत है। जो लोग साकार पूजा में उनको आसानी पड़ती है तो क्यों ना हो।
निराकार पूजा तो सबसे बेस्ट है, लेकिन कई लोग निराकार नहीं कर पाते तो साकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को चिढ़ मचती है, ये इसको शैतानी बातें बोलते हैं। मुसलमान हमेशा मोहम्मद तोड़ता रहता था मूर्तियों को, और यही बात जो है इसको भी पसंद नहीं थी कबीर जी को। और इन्होंने ये बात लिखी है कि ओम कल्पना है, इस बात से हम मैं तो डिसएग्री करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संत नहीं है, संत है वो, और उनमें कई सिद्धियां भी थी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, अब मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ कि उन्होंने ये बोला कि अम, ऐसा कहा जाता था कि जो जो भी मरेगा वो जाएगा उसमें, मणिकर्णिका घाट के बारे में ना बहुत कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने जो है तपस्या की थी। और इसका जो है आपको पूरा मिल जाएगा स्कंद पुराण में, काशी कांड में, कि काशी में हमारा जो है ना सबसे बड़ा वो है, मरने का जो घाट है वो वहां पर है। कि वहां पर जो है क्यों है वो इसलिए है क्योंकि वहां पर जो है इतने सारी जो लोग मरना चाहते हैं तो वो काशी जाके मरते हैं। क्यों मरते हैं वहां पर काशी जाके? अब मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ जो मैं पावर पॉइंट का दिखाना चाहती थी आपको, कि बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। खाली 2 पॉइंट्स मैंने आज कवर करे हैं, और इससे ज्यादा मैं करना भी नहीं चाहती। देखिए, तो यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के बारे में है कि यहाँ पर नदी के तट पर इस घाट को माता के कुंडल का स्थान भी माना गया है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और सुदर्शन चक्र से मणिकर्णिका कुंड खोदा था, जहां उनकी मणि और देवी पार्वती के कुंडल गिरे थे। इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा है। तो मणिकर्णिका इसलिए है कि उनकी मणि और पार्वती के कुंडल, कर्णिका, इसलिए इसको मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। और स्कंद पुराण में लिखा है कि काशी भले ही इस दुनिया की सीमाओं में एक बंदी हो, लेकिन यह उसके बंधनों को काटने वाली है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, या बुधवा भुवि मुक्तिदा स्युर्मृतम यस्यामृता जन्मता जन्तवः। यही कारण है कि लोग यहाँ पर आकर जो है वो अंतिम सांस लेना चाहते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल सके। मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म भी देखी थी मुक्ति, उसमें एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में मतलब मरना चाहता था तो वो अपने एंड समय में जाकर काशी में रहने लगते हैं। यहाँ पर एक मुक्ति भवन है। अच्छा, यहाँ पर और भी मैंने लिखा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। तो यहाँ पर मृत्यु को मंगल में माना गया है, और विभूति जो है आभूषण के समान होती है, वही काशी अद्भुत और दिव्य है। और ये मुक्ति भवन है जहां पर लोग मोक्ष की तलाश में अपनी सांसें गिनने आते हैं। 1908 में इस भवन को स्थापित किया गया था। बहुत लोग आखिरी वक्त में यहाँ पे आते हैं, सोचते हैं यहाँ रहते हैं कि भाई एंड में उनको शांति मिलेगी। तो बात यह है, अब कबीर पे आते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि काशी में मैं नहीं मरूंगा और काशी बेकार है और ऐसे तो कहीं भी कोई भी मर सकता है। तो उन्होंने जो है ना मगहर एक जगह थी, 1 मिनट में देखती हूँ कि मेरे को कुछ मिल जाए। नहीं है, मैं अपना सब वो डिलीट कर देती हूँ। तो मगहर एक जगह थी, नहीं नहीं, ये तो इजराइल में निकली। 1 मिनट। एक जगह है जिसका नाम मगहर है, जहां पर उन्होंने अपना मगहर, कबीर जी की मृत्यु हुई थी जहां पर। क्यों हुई थी? तो उन्होंने कहा कि भाई काशी जो है वहां का जो राजा होता था, ऐसी भी पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो वो कबीर जो है वो काशी में ही रहते थे। काशी में कबीर रहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको कि काशी में कबीर रहते थे। और वो 120 वर्ष की आयु में अपने सारे जो चेले चपाटों को लेके मगहर नाम की एक जगह पे चले गए। और उन्होंने 3 दिन ये सफर तय किया मगहर
तक का। ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है मगहर, काशी से। क्योंकि काशी में जो है ना, पंडितों ने ये कह रखा था कि मगहर में जो मरेगा वो गधा बनेगा, और काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब आप देखो, ये जो पाकिस्तान में गधे कितने सारे होते हैं ये कभी किसी ने देखा है पाकिस्तान में गधों को? हाँ, मैंने आपके लिए एक चीज निकाली है। अभी तक गिरीश जी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक नहीं, कहाँ गया वो, ये देखिए, ये है एक जगह मगहर। ये मगहर का है। एक मिनट, ये तो उत्तर प्रदेश का है। एक मिनट, ये देखिए, मैं दूसरा चित्र, वही वाला चित्र को एक और उस पर दिखाती हूँ। ये देखिए मगहर, ये मगहर एक जगह है उत्तर प्रदेश में। इसके अंदर संत कबीर जिला बन गया है एक। तो ये जो है ना, ऐसे पंडितों ने कहा था, जो काशी में मरेगा ना वो स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा। तो ये तो वैसे भी कबीर जी हर एक को क्रिटिसाइज करते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। मतलब उनकी जो रूढ़िवादी, उनको लगता था इनकी सारी मान्यताएं रूढ़िवादी हैं। अभी देखो, मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी कि देखिए, हम किसी को भी फौरन बोल दें कि तू गलत है क्योंकि तू ये मान्यता रखता है, बिना किसी चीज को जाने, उनकी उसके पीछे गहराई में उतर के देखने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि काशी में जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो कोई भी रहस्य जो है ये कोई भी किताब विताब तो पढ़े नहीं थे, शास्त्र वगैरह, बस वो उनके मन में जो आता था बोल देते थे। तो उसके पीछे हमारी पौराणिक कथा है कि विष्णु जी ने वहां पर तपस्या की थी, इसलिए जो है लोग फॉलो करते हैं विष्णु जी को। तो इसलिए वहां पर सोचते हैं कि वहां मरेंगे तो सीधे हम स्वर्ग जाएंगे। तो इसलिए, और कबीर जी जो है वो जो है 600 वर्ष पहले जो है वो काशी में धर्म गुरुओं ने से मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा दरिया के किनारे पर एक नया घाट बनाया गया, और एक करौंत लगाई गई कि भाई जो भी शिव का आदेश हुआ है कि जो भी काशी में प्राण त्यागेगा तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, और शीघ्र ही स्वर्ग जाना चाहता है वो करौंत से मुक्ति ले सकता है। और दक्षिणा भी चलती थी वहां पर, तो आपको पता ही है, पंडित वगैरह दक्षिणा, और ये पूरा एक तरह का बिजनेस बन जाता है। लेकिन इसके पीछे ये पौराणिक कथा सच्ची थी। और ये जो मगहर है ये गोरखपुर में था, और इसमें जो जिला सब कबीर नगर है। तो इसके बारे में कहा जाता था कि जो भी मरेगा वो गधे का शरीर प्राप्त होगा। और तो जो गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा, अनुयायी तो उसको ही अपना परम धर्म मानते हैं। तो जो हिंदू लोग थे वो अपने माता पिता को एंड टाइम पर काशी में, बनारस में जो काशी है वहां पर ले जाकर जाने लगे। तो कई लोग बेचारे बूढ़े अपने पुत्रों से कह देते थे, तो हमारा उद्धार जल्दी करवा दो, तो हमें अपने काशी पहुंचवा दो। तो तो बहुत सारे जो है ना लोग क्या करने लगे कि अब जहां पर सच्ची बातें होती है वहां पर झूठे लोग भी आ जाते हैं, तो कई झूठे पंडित भी वहां पर आने लगे, और वो दक्षिणा वगैरह लेने लगे कि चलो हम तुम्हारा मोक्ष करवा देते हैं, और इस तरह से भी वहां पर चलने लगा। तो लेकिन वो जो नकली पंडित थे उनको कोई विधि विधान तो आता नहीं है, और मैंने आपको गीता का जो 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाया कि सुख की प्राप्ति नहीं होती है अगर आप रीति रिवाज न करें, अगर प्रॉपर रिचुअल्स न करें। और जिसने नहीं देखा तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ कि ये जो श्लोक मैंने आपको दिखाया था भगवत गीता का, कि
कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी कि आप शास्त्र में जो लिखा है, जो विधि करने को, वो न करें। और तो वो शुद्धि को और सुख शांति को ना परम गति को प्राप्त होता है। तो अगर आप मरने के टाइम पर जो है शास्त्र विधि क्या कहती है उस अनुसार रिचुअल्स नहीं करते हैं, तो आपकी शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि जो भी श्लोक पढ़े जाते हैं उस समय तो वो पितरों के शांति के लिए पढ़े जाते हैं, और बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। तो कबीर जी को नहीं ये बात पसंद थी। वो नहीं चाहते थे कि जो है वो कहते थे कि भई मथुरा में जब कृष्ण जी रहे तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर भी तो कंस था। तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर न स्वर्ग या नरक मिलता है, तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जो काशी में मरेगा वही स्वर्ग जाएगा, और कहीं भी प्राण त्यागे वो दुर्गति को ही, जो नीच व्यक्ति है वो दुर्गति को ही प्राप्त होगा। तो इस बात में भी सच्चाई है भई। अब देखिए, अगर कोई नीच व्यक्ति है वो तो दुर्गति को प्राप्त होगा ही, तो मैं तो इस बात को मानती हूँ कबीर जी की इस बात को, कि जो नीच है वो तो दुर्गति को कहीं भी मरेगा तो प्राप्त होगा, और जो अच्छा व्यक्ति है उसको अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा, ये बात भी सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काशी जो है बुरी जगह है, वहां पर प्राण त्यागने से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होता। वहां की जो पौराणिक कथा है, वहां पर विष्णु जी ने तपस्या करी, तो ये सब कबीर जी ने इसको जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो बात कही वो सही थी, लेकिन इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, केवल कुछ नकली पंडितों को देखकर हम कह दें भई सनातन में सारे बाबे जो हैं वो पेडोफाइल्स हैं, या हम कह दें कि वो लूटते हैं, बलात्कारी हैं, जैसा कि पिक्चरों में दिखाया जाता है इन नर पिशाच मुसलमानों के द्वारा। तो वही चीज़ हम अगर जो है सबके लिए जनरलाइज़ कर दें कि भई सारे ही ऐसे हैं, तो ये बात गलत है। तो वहाँ पर जिस वजह से काशी जो है लास्ट टाइम पर रखी गई थी, तो उसके पीछे कारण था। उस समय जो काशी का राजा था वो बीर सिंह बघेल था, और जो मगहर का नवाब था वो मुस्लिम था, बिजली खां पठान। और ये भी देखिए कि बिजली खां पठान जो था मगहर का था, तो ये अपने कबीर जी जो हिंदू राजा था उसकी रियासत को छोड़कर उस मुस्लिम बिजली खां पठान के रियासत में चले गए। बिजली खान जो था वो भी कबीर जी को मानता था, और जो हरि सिंह बघेल थे जो राजा थे वो भी काशी के, वो भी कबीर जी को बहुत मानते थे। तो कबीर जी जो है वहां से उठकर जो है मगहर चले गए, खाली ये प्रूव करने को सनातनियों को कि तुम जो कहते हो कि काशी में मरने वाला जो है वो जाएगा स्वर्ग, तो ये गलत है। और बिजली खान जो था मगहर का, उसने मांस और खाना बंद कर दिया था, क्योंकि कबीर जी ने उनको मना किया था। तो जब काशी के लिए निकल पड़े, जब से मगहर की ओर कबीर जी, तो बीर सिंह राजा बघेल जो काशी का था वो अपनी सेना के साथ उनके पीछे पीछे चढ़ा चला गया। और कबीर जी ने जब निश्चय किया कि अपना शरीर छोड़ेंगे, तो राजा ने सोचा इनका शरीर काशी लाएंगे और हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं माने, तो युद्ध करके उनके मृत शरीर को ले आएंगे। ऐसा सोचा भाई कि मुसलमानों से अगर युद्ध भी करना पड़े तो भी इनके शरीर को ले आएंगे। लेकिन जैसे ही बिजली खान को सूचना मिली कि कबीर जी अपना एंड में हमारे जिले में आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरी मतलब अपनी तैयारी कर ली थी। लेकिन एंड टाइम पर जो ये रहस्यवादी हैं, इनका इनका शरीर गायब हो गया, और वहां पर फूल आ गए थे जो मुसलमान और हिंदुओं ने आपस में बांट लिए थे। तो मैंने इतना ही पढ़ा, जो है पढ़ा है अभी तक। बीजक का जो मैंने आपको बता दिया कि ओम का जो उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत है, इस बात पर मैं कबीर जी की बात नहीं मानती हूँ। लेकिन मैं उनका मन का जो है भाव समझती हूँ कि वो मुसलमानों और हिंदुओं की जो रूढ़िवादी बातें हैं उन पर अटैक करना चाहते थे। लेकिन मैं इस बात को भी मानती हूँ कि कबीर जी ने न कभी इसके पीछे जो हिंदू मान्यताएं रखते हैं उनके पीछे कभी जानने की कोशिश नहीं की कि इन मान्यताओं के पीछे की वजह क्या है। बस उंगली उठा दी कि ये चीज गलत है, तो इसको छोड़ो, जबकि ऐसा नहीं था। तो आप लोग क्या समझते हैं?
क्या जो है काशी एक बेटर स्थान है अ, अपना लाइफ टाइम मतलब अपने लाइफ से एंड समय में रहने का या नहीं है? तो आप लोग क्या समझते हैं? आप मुझे लिख दीजिएगा। मैंने खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है और एंड में मैं यही कहूँगी फिर से कि रामपाल जी जो हैं उन्होंने अपने आप को संत कहलवाने के लिए कबीर को भगवान बना दिया। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता था कि रामपाल भी संत हैं और कबीर भी संत हैं। तो अपने आप को संत कहलवाने के लिए कबीर को ऊँचा उठाकर भगवान का दर्जा दे दिया, खाली इसलिए कि खुद को वो संत कहलवा सकें। यही मेरा मानना है। और ये मेरा पर्सनल मानना है क्योंकि मेरे को जितने प्रमाण मिले हैं उससे यही जो है साबित होता है। अगर मुझे कोई डिफरेंट प्रमाण मिलेंगे तो मैं अपनी बात को बदल दूंगी आगे चलकर, अगर मुझे और प्रमाण मिलेंगे तो। लेकिन फिलहाल मेरे पास जो प्रमाण है उससे मेरे पास, और मैंने इन दो पॉइंट्स को कबीर के बहुत खंगाला है। पूरी बीजक तो नहीं पढ़ा और पूरी सारी किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं, तो जितना पढ़ा है उसमें जितना निकला है उसमें मेरा यही विवेचन है। और मैं जो है किसी को अगर आना है तो मैं उनको एक लिंक दे सकती हूँ, नहीं तो फिर मैं एंड कर दूंगी। तो मैंने लिंक दे दिया है, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। पर एक्चुअली मैं ये जो लिंक है मैंने गिरीश जी को ही बुलाना था। मैंने कोई ये डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है, मैंने तो खाली अपना विचार बताया है। क्योंकि गिरीश जी मुझे बहुत कुछ बोल रहे थे कि मैंने ये कहा है वो कहा है, तो मैंने वो बहुत ज्यादा मेरे को मैसेज कर रहे थे कबीर जी के ऊपर, तो मैंने इसलिए आज का रखा था। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व और वेस्टर्न नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारा सनातनियों का नव वर्ष चैत्र महीने से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पर कमेंट्स लास्ट में ले लेती हूँ किसी के हैं तो। सतीश जी कह रहे हैं ये शुरू होगा तो मुझसे गिरीश जी से यह पूछना है कि ओरिजिनल कबीर को क्यों नहीं पढ़ते, क्यों उनके नाम पर बिजनेस चलाने वालों को पोषण कर रहे हैं आप सब। ये स्ट्रीम कैंसिल हो गया क्या? जय श्री राम, हर हर महादेव। सॉरी मैंने देर से स्टार्ट किया क्योंकि मेरी पिछली स्ट्रीम जो थी उसमें बहुत सारे प्रूफ देने थे, आयशा के, मोहम्मद के, राम जी के, सीता जी के, तो इसलिए इतना लंबा चला गया वो। वंदे मातरम गिरीश जी। अम, गिरीश जी आप बोलते हो पर आते क्यों नहीं स्ट्रीम पर? हाँ उर्मिला जी जय श्री राम। अमित जी कह रहे हैं कबीर को पढ़ो, रामपाल की क्या जरूरत है? मैं भी यही कहती हूँ कि आजकल इतने सारे गुरु हो गए हैं जो मिश्रित ज्ञान देते हैं। और रामपाल ने एक बहुत बड़ी गलती करी है कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वेदांग नहीं पढ़े हुए, उन्होंने कविह शब्द को, जो कि वेदांग में लिखा है निरुक्त में कि उसका अर्थ है कि जो तत्वज्ञ है, जो तत्व को, हर पदार्थ को उसके तत्व से जानने वाला है, कविह का अर्थ वो होता है, तो उन्होंने कविह का कबीर बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है और ये मिस्टेक जाकिर नाइक के फुटस्टेप्स में की है। क्योंकि जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे वेदों में मोहम्मद का नाम दिया है क्योंकि मोहम्मद जो है बेस्ट व्यक्ति, और मोहम्मद मतलब अहमद, और अहम को वो अहमद करके मोहम्मद में बदलना चाहता था, जबकि अहम का अर्थ मैं होता है संस्कृत में। लेकिन ये जबरदस्ती अपनी कुरान के साथ ठूसना चाहते हैं। इसी तरह कमल किशोर जो है उन्होंने अपने नाम के आगे संत लगा लिया है, वो कहीं पर भी संत नहीं है दूर दूर तक। कमल किशोर जी ने जो है वो इतनी बड़ी अपमान किया ये बोल के कि गायत्री मंत्र जो है कुरान में दिया हुआ है। इसी तरह ये सारे जो इस्लामिक लोग हैं ये कोई ना कोई यहाँ पर जबरदस्ती में हमारे पवित्र ग्रंथों के साथ अपना जो है गंदा वो ठूसना चाहते हैं। इसी तरह ब्रह्म कुमारियां भी हैं, उन्होंने हमारी जो गीता की चोरी करी और इतनी मतलब ढीठ हैं कि उसके अध्याय में ब्रैकेट लगा लगा के अल्लाह पर ठूसा है। तो इन लोगों को सजा होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इनके कोड़े भी पड़ने चाहिए। सरोज जी जय श्री कृष्ण। पता नहीं मेरे को पर उन्होंने जो है गलत अनुवाद किया है क्योंकि उन्होंने वेदांग नहीं पढ़े हुए।
और ये सब इस्लामिक मरूना के चट्टे-बट्टे हैं। जो भी कबीरपंथी हैं, मैं ये बात कह रही हूँ साफ-साफ कि जो भी कबीर को मानता है, वो अपने आप को सेकुलर दिखाना चाहता है और हिंदुओं की आँखों में धूल झोंकना चाहता है और ऐसा मिश्रित कर देना चाहता है हिंदू ग्रंथ को, ताकि उसमें इस्लाम ठूँस दिया जाए। अनमोल जी, आपको भी जय श्री राम। अम, जय माँ सरस्वती। गिरीश जी, रामपाल जेल से बाहर आ गया। देखो, रामपाल ने कुछ बातें सही बोली हैं, लेकिन ये अनुवाद गलत किया है। ब्रह्म कुमारी कहती हैं कि सात्विक खाना खाओ, जो कि बड़ी अच्छी बात है, और जो है सफेद वस्त्र पहनती हैं, वो सब सही बात है, लेकिन वो इस्लामिक हैं और उन्होंने जबरदस्ती हमारी गीता को चुरा के उसमें अल्लाह शब्द ठूंसा है। ये बहुत बड़ा पाप किया है इन्होंने और उसकी सजा इनको मिलेगी। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी अवघसिया जी, प्रीति बहन, ये कबीर साहब हमेशा राम का नाम लेते थे। तो राम का नाम लेते थे और एक ओंकार, ये भी तो राम का नाम लेते हैं। मैंने एक बार बहुत ज्यादा राम जी को याद करती थी तो गुरु नानक जी के दर्शन हो जाते थे। 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। आज मैंने आपको एक सीक्रेट बताया है अपना। तो मैं सोचती थी इतना ज्यादा राम जी को याद करती हूँ तो बार बार गुरु नानक क्यों आ जाते हैं। तो ये देखिए कि गुरु नानक का सीधा कनेक्शन राम जी के साथ है। इसका मतलब यही हुआ। मैंने आपको रॉ डाटा बताया है, जो मेरा आपका पर्सनल अनुभव है। शिव अगर भगवान है तो कबीर जी सदगुरु हैं। अगर अगर कुछ नहीं है। ये जो है कबीर, ये एक संत है। हर कोई उनको संत मानता है, संत सतगुरु। कोई साजन कौड़ी जी आए हैं। आपका स्वागत है साजन कौड़ी जी। आप अपना परिचय दीजिए, कि आप क्या एक्स बीके हैं या आप एक्स रामपाल जी को फॉलो करते हैं, बेहद को फॉलो करते हैं, परम शांति ग्रुप को, देवकी मैया ग्रुप को, आप कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? जी साजन जी, आपका माइक म्यूट है। राम राम। मैं पहले बीके में जाता था मैं। आप बीके में जाते थे? अच्छा। तो अब नहीं जाते क्या? अभी न्यूट्रल हूँ मैं। अभी भी जाते हैं? न्यूट्रल हूँ अभी। न्यूट्रल में है आप? जी जी। आप मैरिड हैं या आप अभी अनमैरिड हैं? अनमैरिड में। अच्छा। कितने वर्ष से जा रहे हैं आप? मैं 10-12 साल गया था मैं। जी। आप क्या मानते हैं, ईश्वर हर जगह है या खाली एक जगह है? वो तो हिंदू धर्म में तो मैं हर जगह सर्वव्यापी माना जाता है मैडम। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। 100%। हमारे सारे वेद जो हैं, वेद के 10वें मंडल में बताया है कि सृष्टि कैसे हुई और ये वेद किस प्रकार से 4 ऋषि, अ, 4 ऋषियों को दिए गए और बाद में सप्त ऋषियों के पास आए। तो ये अम, आदित्य, अंगिरा, वायुदेव और अथर्वा, इनको दिए गए। तो ये जो वेद हैं, ये प्रभु की वाणी है। और वेदों में इतनी जगहों पर दिया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। लेकिन जो उस व्यक्ति को झूठ बोलना होता है और उसको अपना बंदा खड़ा करना पड़ता है कि भाई वो अगर कह देगा सर्वव्यापक है, तो फिर ये नहीं कह पाएगा ना कि इस पर्टिकुलर आदमी में आते हैं। अगर आपको लोगों को मूर्ख बनाना है, किसी आदमी को सबको फॉलो करवाना है, तो वही तो व्यक्ति झूठ बोलेगा कि भाई इस आदमी में आते हैं तभी सर्वव्यापक नहीं है, बस यहीं पे आते हैं, ताकि आप यहीं पे आओ। अच्छा, अब दूसरी बात आप ये बताइए कि देवी और देवता का अर्थ क्या होता है? आप क्या समझते हैं देवी देवता वर्ड से? आपका माइक म्यूट है। साजन जी, आपका माइक म्यूट है। आप ऊपर बोलने आए हैं ना, तो आप बोलिए। बोलिए आप। मैं म्यूट हो रही हूँ, आप बोलिए। आप म्यूट हैं साजन जी। अगर आप बोलने नहीं आए हैं, खाली सुनने आए हैं, तो आप नीचे से बैठ के सुन सकते हैं।
अगर आप बोलने आए हैं तो प्लीज बोलिए। साजन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती, आपने खुद अपने आप को म्यूट करा है। आप अनम्यूट होकर बोलिए, नहीं तो आप नीचे से देखिए। मुझे लगता है या तो इनका वो खराब हो गया है, तो मैंने इनको रिमूव कर दिया है। तो मैं यहाँ तक पहुंची थी, हाँ, कि नववर्ष की शुभकामनाएं। हमेशा राम का नाम लेते हैं। अगर की बात नहीं है, कबीर जो थे वो संत थे, भगवान नहीं है। रामपाल ने केवल उनको भगवान, अपने आप को संत कहलवाने के लिए बोला है। आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम दो एडमिन। जीतू वर्मा जी, मेरा कोई व्हाट्सएप नहीं, आप मेरे को मेरे ईमेल पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल पे हमेशा जवाब देती हूँ। मेरा ईमेल जो है वो, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए अपने सेल फोन के कैमरा से, प्रीति निगम 07@gmail.com। तो मुझे लिखिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगी। तो कहाँ पे मैं गई थी? रामपाल ने अपनी, अशोक जी ओम शांति, हाँ यहाँ मैं छोड़ गई। ओम शांति अशोक जी, शिव बाबा को याद करो। तो हम शिव बाबा क्या मतलब, हम तो ईश्वर को याद करते हैं। और ईश्वर ने एक रूप शिव का बनाया, एक विष्णु का बनाया, एक महेश का बनाया है, एक ब्रह्मा का बनाया है। तो हम केवल एक ही रूप को क्यों माने? मैं तो ईश्वर को मानती हूँ और उनको पिता मानती हूँ। अशोक ओम शांति। रामपाल ने अपनी किताब में शिवलिंग की गलत अज्ञानपूर्ण व्याख्या की है। अभी मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है, सॉरी, आपने पढ़ा है तो आपको ज्यादा पता होगा। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। बट मैंने खाली आज दो पॉइंट कवर करे हैं। एक तो ये कि कबीर जी ने ओम के लिए गलत बोला है कि वो मनगढ़ंत है, और दूसरा उन्होंने जो ये बोला है कि काशी में जो है क्यों मरें जाकर, हम तो कहीं भी मरेंगे। तो इसके लिए उन्होंने उसकी छानबीन नहीं की कि सनातनी ऐसा क्यों करते हैं। ओम याद करो, ये कितना डिफिकल्ट है, बीके वाले सिंपल समझाते हैं। तो सुमन जी, आपको क्या चीज डिफिकल्ट लगी? मैं भी तो सिंपल आपको बता रही हूँ कि ईश्वर को याद करिए। किसी व्यक्ति में नहीं आते ईश्वर। किसी लेखराज देखराज, किसी भी 6 बच्चों के बाप के अंदर ईश्वर नहीं आते हैं। ईश्वर हम सबके अंदर हैं ऑलरेडी। सर्वव्यापक है, हमारे वेद कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। जब उन्होंने ब्रह्मांड बनाया तो उस पिंड में वो खुद भी समा गए, खुद भी एंटर हो गए। तो ईश्वर सर्वव्यापक है। ठीक है। तो जो ये ब्रह्म कुमारी कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, ये सनातन के अगेंस्ट है। सनातन के फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं, सनातन होने का मतलब ये नहीं है कि भगवा पहन लेना, माला डाल लेना या शिव शिव बोलना सनातनी है, बल्कि सनातन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो आप सनातनी नहीं है। और सनातन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। और इस बात से ब्रह्म कुमारियां नकारती हैं, और उसका उनके अंदर ये एक स्वार्थ है, क्योंकि वो बताना चाहती हैं कि इस समय वो खाली लेखराज में आया हुआ है या लेखराज के किसी चेले में आया हुआ है, और ये गलत है। केवल भूत और जिन्न जो हैं वो दूसरों की सवारी करते हैं, ईश्वर कभी किसी की सवारी नहीं करता। तो ये बात मैं आपको अच्छे से बता दी है सिंपल वर्ड्स में। और दूसरी बात, ब्रह्म कुमारियां कहती हैं युक्ति युक्त चलो, जबकि वेद कहते हैं सरल सहज भाव रखो। आप, एक होता है सहज योग, मतलब कि आप सहज भाव रखिए, आप युक्ति मत सोचिए। जो नर पिशाच इस्लामी हैं वो कहते हैं अल्लाह मक्कारों का मक्कार है। तो ये जो युक्ति युक्त चलना है, ये मक्कारी करना है। तो जो ब्रह्म कुमारी कहती हैं कि जो है युक्ति युक्त चलो, ये गलत है। और इसीलिए ये कभी चैनल पे नहीं आती हैं, क्योंकि इनके सबके आंसर जो है युक्ति युक्त जो है, इनको सेट करती हैं। तो कोई कुछ और ना बोल दे, इसलिए कभी किसी के चैनल पे नहीं जाती हैं। आज के लिए 2 पॉइंट ही आपके लिए काफी है।
ये आप जो पढ़ रहे हो वो बीके की मुरली में आता है। बीके जो है तब पैदा भी नहीं हुआ था जब हमारा सनातन धर्म था। तो ये तो वो वाली बात हो गई कहनी कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहे ये जो तुम एबीसीडी पढ़ रहे हो ये तो मेरी किताब में दिया है। तो आप ऐसे ही साउंड कर रही हैं मुझे कि जो ये आप कह रही हो ना कि बीके की मुरली में दिया है, तो कोई बच्चा अपने अपने पिता से बोल रहा है कि पापा देखो ये ए फॉर एप्पल जो आप पढ़ रहे हो ये तो मेरी किताब में दिया हुआ है। पिता तो उसका पढ़ के, बल्कि पिता क्या बाबा से बोल रहा है, अपने अपने एक ग्रेट ग्रैंडफादर से बोल रहा है कि देखो ये से अनार जो है ये मेरी किताब में दिया है। ये वो वाली बात आपने कर दी। सरोज जी भी प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये प्राइमरी से भी नीचे मुरली टॉयलेट पेपर। उर्मिला जी, ये वेदों से चोरी करके वेद तक तो ये पहुंच ही नहीं पाए जी। अभी इन्होंने गीता में अपनी अशुद्धि, इनका मेन मकसद ही है सनातनियों को खींचना और सनातन महिलाओं को ब्रह्मचर्य करवा के और उनको अगले कल्ट में बच्चे पैदा करवाना। क्योंकि ये जो है, क्योंकि इनकी अपनी जो पाकिस्तानी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो तो कई बार हलाला हो चुकी हैं। क्योंकि इन्होंने सोचा जैसे हम दूसरों की महिलाएं कैप्चर करते हैं तो ये हमारी महिलाएं ना कैप्चर कर ले, इसलिए अपनी सारी महिलाओं को कई कई बार ये लोग यूज कर लेते हैं। और अपनी पेडोफिलिया की इतनी वो है कि कोई आपको साबुत वर्जन मिलेगी भी नहीं पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में। यहाँ वहां पर वो अपने घर वालों से ही पहले ही यूज हो जाती हैं। तो अब ये कहाँ से लाएंगे वर्जन? जैसे साफ कपड़ा होता है तभी टेबल साफ होती है। अगर गंदा ही कपड़ा हर जगह मिल रहा है तो आप कैसे टेबल साफ करेंगे? तो नया कल्ट शुरू करने के लिए इनको चाहिए ब्रह्मचारिणियां। वो इनको मिलना चाहिए, चलाना चाहते हैं हिंदुओं की लड़कियों से। तो हिंदुओं की लड़कियों को बहला फुसला के वहां रख लिया है, वहां पर भी उनकी सेक्सुअल एनर्जी खींच ली है उनके जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र से। तो ये ब्रह्म कुमारियां स्वादिष्ठान चक्र से जो है आपकी ऊर्जा खींच लेती हैं। इसलिए अब ये खाली पपेट बन गए हैं, अब ये छोड़ भी नहीं सकते हैं और अब इनको वही रिपीट करना पड़ता है जो वो वहां सुनते हैं। ओम शांति प्रियंका जी। ओम शांति शांति शांति। हम 3 बार शांति इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्थूल जगत और ये जो जो आध्यात्मिक लोक है और जो देव लोक है उन सबकी शांति हम चाहते हैं, इसलिए हम 3 बार बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। बीके में फाउंडर मेंबर तो प्राइमरी क्लास वाले भी नहीं थे, बिल्कुल। मुरली चुराने जरूरत है, तुम्हारी मुरलियों को तो आग में जलाने की जरूरत है। और आप तो प्राइमरी वाले हो, ठीक है। यही वो बच्चे भी कहते हैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से कि आप अगर आप अ से अनार हमारी किताब में नहीं मान रहे हो तो फिर आप जो है वो प्राइमरी वाले हो। बी के चोर हैं इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये भी चुराया तो है ना अशोक जी। ब्रह्म कुमारियों का अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है जो उन्होंने क्रिएट किया हो या उन्होंने अपनी मेडिटेशन से नया पाया हो। सब चोरी करा और बॉलीवुड के गाने चला चला के और डोनेशन बटोर रहे हैं ताकि हम मुसलमानों की मदद कर सके और हिंदू स्त्रियों से एक नए कल्ट की आरंभ कर सके। उर्मिला जी, प्रेडोफाइल प्रेतराज, हाँ। बी के पास में एक डिब्बा बॉक्स रखती हैं जिसकी तरफ बार बार इशारा करती हैं डोनेशन के लिए। ये तरह तरह के अपने जो है इन्वेंडोज कहते हैं इनको इंग्लिश में। जो छोटे छोटे ये जो आंखों के इशारे होते हैं ना इनको और हिंट्स देना, इनको इन्वेंडोज कहते हैं। ये करती है। राम राम सजन कौड़ी जी, तो आप आए थे लेकिन आपका जो आप बाद में बोलना बंद हो गए थे। बी के भिकारी कुमारी भीख मांगते हैं सबसे। वो दान पात्र होता है, सभी टेम्पल में रखा होता है। टेम्पल में रखा होता है, टेम्पल पहली बार तो वर्ड इंग्लिश का है, मंदिरों में रखा होता है। लेकिन वहां पर कोई भी आपको कहता नहीं है कि इसमें डालें। लेकिन अगर आप वहां जाएं ब्रह्म कुमारी में तो वो दूसरे तीसरे दिन ही आपसे मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमारे बहुत सारे लोगों ने आके बताया है, आप अकेली नहीं है जो इसको कर सके।
मंदिर में सब अपनी इच्छा से देते हैं, बीके वाले लूटते हैं, चोरी करते हैं, भ्रमित कर देते हैं ये। नहीं प्रियंका जी, आपको यही तो नहीं पता, आप अपनी इच्छा से देती है इसलिए वो नहीं मांगते हैं, अगर कोई ना दे तो वो उससे मंगवाते हैं। बहुत सारे जो है लोगों ने आके बताया है, मांगते हैं। आपको क्या पता, आप खाली बहस कर रही हैं। हाँ बिल्कुल आत्या जी। उर्मिला जी, बकवास भिखारी कमचोर, दुनिया में किसी को किसी चोर खाए किसी का राजा, किसी की डाबी रहे धुल में सफल होगी इसकी। ये समझ में नहीं आया प्रियंका जी, सभी जगह एक समान है। जी साजन जी, बात यह है कि ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि ईश्वर का एक रूप जो है एक जगह आके खड़ा हो गया तो लोग उस जगह की मिट्टी भी ले लेते हैं, कि ये मानते हैं कि यहाँ पर ये जो जगह पर खड़े हुए थे ईश्वर या प्रकट हुए थे तो ये धूल भी अच्छी है, तो उसको ले लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है क्योंकि हमारे पुराणों में आया है, तो लोग अपनी मान्यता से ये कार्य करते हैं। तो लोग बेवकूफ तो है नहीं जो ऐसे ही करेंगे। आ, ये मुझे समझ में नहीं आया, बार बार डायलॉग लिखती हैं। बीके सच नहीं बोलती हैं, बहुत झूठ बोलती हैं। बीके जानकी ने अपने एज के बारे में झूठ बोल के और ये फैलाया कि भाई मैं इतने साल की हूँ, जबकि उनका वो गलत था एज, और उनके पासपोर्ट की एज और जो उनकी रियल एज थी उसमें भी गलत लिखा हुआ था। जानकी ने भी झूठ, जानकी ने तो बोला ही, और जयंती ने भी झूठ बोला। उसने कहा मैंने दलाई लामा के ऑफिस में काम किया है, जबकि दलाई लामा के ऑफिस में लिख कर पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। फिर एक जो बीके, एक है बीके उषा है, कौन है, उसने ये बोला कि भाई मैं तो मंदोदरी बनी थी उसमें, रामायण सीरियल में, जबकि वो नहीं बनी थी। जो भारत भूषण की बेटी है वो बनी थी मंदोदरी। तो ऐसे खुलेआम ये लोग पब्लिक में बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, और आप मुझे कह रही हैं कि ये झूठ नहीं बोलते। मैं आपको इनकी इतने सारे झूठ दिखा दूं बड़े बड़े, और शिवानी भी झूठ बोलती है। शिवानी सबसे मक्कार है क्योंकि वही सबको ट्रैप करती है, और यहाँ बातें तो वो मोटिवेशन की करती है अच्छी वाली, वो तो कभी मुरलियां नहीं बताती है ताकि लोगों को पता ना चले। जब ट्रैप हो जाते हैं लोग तब ये उनको कल्ट में ढकेल देते हैं। हनी ट्रैपर है बिल्कुल। जी आत्या जी। हाँ, इस्लामिक कल्ट है, बिल्कुल सही बोला आपने उर्मिला जी, इस्लामिक कल्ट है। प्रीति क्यों हर बात पर ब्रह्म कुमारी इसमें आके टॉपिक रखते हैं? मैंने जो है वो टॉपिक जो है रखा था गिरीश जी के कहने पे। मैं तो जो लोग बताते हैं टॉपिक उसी पर रखती हूँ, अपने मन से नहीं रखती हूँ। और कल्ट को एक्सपोज करना हमें चाहिए ही, उससे पुण्य प्राप्त होगा, बहुत लोगों की जान बच जाएगी। गंदी नाली के कीड़े हैं जिनका 5,000 साल का साइकिल है, इन कीड़ों का। देवी देवता नहीं है, वो लेवी लेवता है, वो हमेशा लेते हैं। आप समझ जी, लेते, लेवी लेवता है, देवी देवता नहीं है। देवता मतलब होता है जो दे खाली, ये लेते हैं। राजेश जी जय श्री राम। अत्या जी जय श्री राम। भगवान सर्वव्यापी है तो पवित्र ग्रंथ गीता में लिखा है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ सब ऊपर। हर में कहते हैं ऊपर वाला जाने, उसका मतलब भगवान ऊपर है। आप तो ऐसी छोटी सी बातें कह दी जो आप अगर चैनल पे आएंगी तो मैं आपको प्रमाणों के साथ जो आपकी बातें जो है उसके बारे में बता सकती हूँ। तो अगर मैं इतने डीप में जाऊंगी तो मैं आपके प्रमाण खोल के दूसरी स्ट्रीम नहीं बना सकती हूँ। आपको मेरे को मेरे ईमेल पे लिखिए, तो मैं आपके साथ एक स्ट्रीम कर लूंगी, और आपके जो भी क्वेश्चन है उस स्ट्रीम में मैं आंसर करूंगी प्रमाणों के साथ। जी, मैं तो किसी को भी डेविल नहीं बोला, लेकिन आपने सही वर्ड चुन लिया है बीके वालों के लिए। नहीं, तुम लोग जो है उनको खराब करके मानते हो। तुम लोग लेखराज के अंदर, तुम भूतों जिन्नों के लोक में जाओगे क्योंकि तुम जिन्नों को मानते हो। उनका नाम तुमने भगवान भगवान कह के तुम एक्चुअली जिन्नों की को मानते हो, जिन्नों की तरफ ही जा रहे हो, उसी लोक में जाओगे। नहीं करते आप लोग याद, आपको नहीं पता। आप मेरे साथ स्ट्रीम करिए तभी मैं बात करूंगी आपसे। सुशील जी आपको भी जय श्री राम। आप सभी इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए,
जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।